हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो जो है मैं फिर बेसिक मैथ का पार्ट 5 लेके आपके सामने उपस्थित होते। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इसमें पहला जो है जोड़, घटाव, गुना, दशमलव, बराबर, सभी का जो है मैं आपको निचोड़ बताऊंगा, जो कि आपको एक तो होगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड और दूसरा जो होगा उसका बेस होगा। देखिए जैसे 3, 4, 5, 300, 346 प्लस 242 प्लस 352। उसी तरह आपको दे दे 0.3536 प्लस 3.32.6 प्लस 4.04। तो इस दोनों को ऐड करना जो है आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको 346,242 और 352 को हम ऐड करेंगे। 6 2 8 2 10 हासिल का 1, 1 4 5 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 5 हो जाएगा 14 हासिल का 1, 1 और 4 हो जाएगा 4, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। ये जो है ऐड होके कंप्लीट है। मीन्स बाहर का बाहर के साथ गुना होता है, बाहर का बाहर के साथ, अंदर का अंदर के साथ, बीच वाला का बीच वाला के साथ, और ये जो साइड वाला बचता है साइड वाला का गुना साइड वाला के साथ ऐड होता है। बाहर वाला के साथ सब ऐड हो गया, बीच वाला के साथ ऐड होगा और साइड वाला के साथ ऐड होगा। अब डेसिमल में भी क्या होता है, नंबर को एज इट इज उतारा जाता है और दशमलव को एक सीधी रेखा में लिखा जाता है। दशमलव एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। जो अंक बाहर जाएगा बाहर, जो अंक पीछे जाएगा पीछे, जो अंक आगे जाएगा आगे, उसको कर देना है। तो दशमलव है तो ये, इसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 6, फिर ये दशमलव यहाँ पे एकदम सीधी लकीर में आना चाहिए 4 6 4। अब इसको ऐड कर दीजिए। अब ये जो दशमलव है एकदम सीधी लकीर में आना चाहिए, एकदम सीधी लकीर में। अब देखिए अपना मन से आप 0 लगा सकते हैं आगे पीछे कहीं भी। अब देखिए 6 और 4 हो जाएगा 10 हासिल का 1, 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 और 6 हो जाएगा 16, और यहाँ पे हासिल का 1, दशमलव है तो दशमलव सीधी लकीर में आना चाहिए। जो अंक पीछे जाएगा दशमलव के बाद वाला वो पीछे जाएगा, दशमलव के बाद वाला जो अंक आगे जाएगा वो आगे जाएगा। अब देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 हो जाएगा 7। अब 3 कम 3 ये ऐड होके तैयार है। तो इसको हम ऐड करके जो है हम 337.60। डेसिमल के बाद जो है जो अंक रहता है इसे हम 60 नहीं पढ़ते हैं, 37.60 होता है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए, अब एग्ज़ाम में जो आएगा आपको उस पर ध्यान देना है कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसको इतना ऐड करना ज़रूरी है तो नहीं, इसको इतना ऐड करना ज़रूरी नहीं है। इकाई का अंक खाली हमको देखना है, इकाई का अंक। मान लीजिए आ गया 3 5 6 प्लस 5 9 4 प्लस 8 4 2। इसमें जो है इसको ऐड करना है तो इकाई वाला पहले ऐड कीजिए। 6 और 4 हो जाएगा 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2। तो ऑप्शन में जो देखेंगे जिसका इकाई अंक 2 है, सभी ऑप्शन में से अगर किसी का भी इकाई अंक केवल एक का इकाई अंक 2 है तो ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम लगाने का ज़रूरत है, इसी में ऑप्शन में लगा देंगे जिसका इकाई अंक। मीन्स इस तरह से रहता 3-4 का ऑप्शन और किसी में इकाई के अंक में 2 नहीं रहता, सिंगल एक में रहता, तो वही उसका जो है 100% आंसर होता, ऑप्शन होता। तो चलिए इसको जो है इस तरह से बनाएंगे, पूरा जो है सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए सब्सट्रैक्शन में रहता, इसको रहता सब्सट्रैक्ट करना, तो पूरा को घटाना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे इकाई अंक पहले घटा लें, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 5 बचेगा। तो जिसके इकाई में 5 रहेगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा जो है घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा दिमाग लगाना है कि इकाई अंक है ही नहीं, क्योंकि हमें जो पूरा साल कोई तोहफा तो मिलने वाला नहीं है या कोई प्राइज तो मिलने वाला नहीं, तो हम टाइम जो है क्यों बर्बाद करें। इकाई अंक देखेंगे जिसका 5 है वही उसका जो है ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। मैथ का बेसिक जो क्वेश्चन आता है पहले उसका बेस देख लेते हैं, फिर जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सभी देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला आपसे जो है एग्जाम में ये भी कर सकता है 2 मल्टीपल 9 4 3 6 मल्टीपल 3 0 1 2, और इसको जो है बोलेगा जो है आंसर क्या होगा। तो इतना लंबा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं। इकाई का अंक देखिए आप, 2 छक्के 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब इसका जो ये आया 12, अब इसको भी नहीं पढ़ना, यहाँ पे जो है 12 दूनी, अब इसके इकाई से 12 दूनी 24। अब मान के चलिए और रहता लंबा नंबर रहता तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम इतना टाइम में नहीं करते। तो अब क्या करते, ये जो आपको नंबर दिखा रहा है, अब 24 का भी टेबल नहीं पढ़ रहा है, ये जो आपको इकाई में दिखाई दे रहा है 4 का पढ़ते तीनों, 4 3 जा 12। तो जिसकी इकाई में देखते 2 है वही उसका ऑप्शन हो जाता। ज़्यादा जो है टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर मल्टीप्लिकेशन सब जो है आपका फास्ट रहेगा तो इसको बनाना जो है ईजी हो जाता है। तो जब आ जाएगा नंबर तो उसकी इकाई से आगे गुना कीजिए, जो लास्ट में इकाई में आता है वही। अगर ऑप्शन में किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 2 है, होगा ही होगा, चारों में से किसी एक में रहना चाहिए, नहीं कि 3 चारों में रहना चाहिए, एक में ही रहना चाहिए। और ऐसे ही रहता है, इतना लंबा जो गुना रहता है उसमें इकाई में ही दे के पता करना रहता है। इतना लंबा गुना करने में तो टाइम लग जाएगा। तो इकाई में 2 था तो जिसके ऑप्शन में 2 रहता वही इसका आंसर हो जाता। या मान के चलिए ना इसमें हटा भी देता कि चलो इसको इतना छोटा कर देते, फिर भी इसका मल्टीप्लिकेशन करना 32 का 36 से, फिर उसको 12 से, फिर उसको 63 से, बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो आप क्या करेंगे, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 12 को जो है इसके इकाई से गुना करेंगे तो 12 2 जा हो जाएगा 24। और फिर अब 24 का हमको टेबल नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है 24 को 3 बार पढ़ना है। 24 में जो इकाई अंक में रहेगा उसको जो है इतना बार पढ़िए। तो 4 3 जा 12 क्या रहा है 12। तो 12 को इकाई में 2 है तो जिसके ऑप्शन में 2 रहेगा इकाई का स्थान पर वही इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए मैथ के बेसिक पार्ट और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो एग्ज़ाम में भी पूछता है और एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को फास्ट भी करता है। तो इस पर जो है आप अंत तक बने रहिए। वीडियो जो आपको अगर अच्छी लगती है तो जल्दी से जो है आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इससे जो है आज का जो मेरा टारगेट है कम से कम जो है 100 लाइक और जो है मिनिमम जो है 100 शेयर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि इससे जब कोई भी आप फ़ायदा मिलती है हमारे चैनल से A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू से, तो आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए, जिससे होगा क्या हम जो है वीडियो बनाने में जो है हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते अगला क्या है। अगला है गुना। गुना ये है कि अगर गुना हो रहा है और इसमें एक टेबल से गुना हो रहा है जो हमको टेबल आता है, और एक ऐसा है जिसका हमको टेबल भी नहीं आता है, ठीक है, उसका टेबल हमको पता नहीं है। तो देख लीजिए, एक तो हो गया जिसमें हमको ये 12 का टेबल, ये तो टेबल वाला हो गया, टेबल जो हमको याद है। और मिनिमम बच्चा को जो कम से कम मिनिमम स्टूडेंट को जो कम से कम 15 या 20 तक का टेबल याद रहना चाहिए, मिनिमम ज़रूरी है वो याद रहना। एक तो टेबल वाला हो गया, तो टेबल का गुना तो आसान हो जाएगा कि 12 12 नमा 108 हासिल का 10
हासिल का 10, अब 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 36 और 10 हो जाएगा 46। तो ये जो है आपका इसका मल्टीप्लिकेशन बन के तैयार है। अब देखिए इसका 11 पचे 55, हासिल का 5, 11 चौक 44 और 5 हो जाएगा 49। ये भी बन के तैयार है। ये टेबल हमको याद है तो ये टेबल वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 4 जा हो जाएगा 40, हासिल का 4, और 10 3 जा हो जाएगा 30, 30 और 4 हो जाएगा 34। ये भी बन के तैयार है, मल्टीप्लिकेशन बन के तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जिसका टेबल याद है उसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, लेकिन ना ही हमें इसमें 32 का टेबल याद है, ना ही 34 का टेबल याद है। तो इसका गुना करने का सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 34 को गुना करना है 32 से करना है। तो इसमें ट्रिक ये लगता है कि एक बार ऊपर नीचे गुना कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, और फिर क्या कीजिए, नीचे से ऊपर गुना कीजिए, बस हो गया। मीन्स इसको एक बार ऊपर नीचे गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कीजिए, और फिर जो है नीचे से ऊपर मीन्स इसको इससे गुना कीजिए। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो 18 का हो जाएगा 8, हासिल का 1, हासिल का 1, फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, 3 तिया 9, और इसमें का एक हासिल हो गया 10। ये जो है गुना आपका बन के तैयार है। इस ट्रिक से ऊपर से नीचे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस दोनों को ऐड कर दीजिए, अब फिर नीचे से ऊपर गुना कीजिए, बस हो गया। यह मान के चलिए यही दोनों रहता। कि 94 को कहता गुना कीजिए 45 से। तो ये ट्रिक देखिए, आप एक बार ऊपर से नीचे जाना है, उसको लिखना है, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को ऐड कर देना है, फिर लिखना है, और फिर नीचे से ऊपर। तो 5 चौका 20, हासिल का 2, अब देखिए हासिल का 2, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 5 जा 45, अब 4 4 जा 60, सबको ऐड कीजिए, 2 और 5, 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 6 हो जाएगा 13, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो हो गया 36। तो 36 का लिखेंगे 3, हासिल का 6। अब जो है नीचे से ऊपर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और इसमें का 6 हासिल था, 6 जो था हासिल था, 6 6 12, 3 और 1 4 42। ये भी जो है बन के तैयार है। तो जिसका टेबल याद है वो तो आसानी से बन जाएगा, और जिसका टेबल नहीं याद है उसको जो है हम इस ट्रिक से बना लेंगे, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर नीचे से ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को जो है आगे करते हैं। नेक्स्ट है इसमें दशमलव वाला गुना, दशमलव वाला गुना, इसको भी सीख लीजिए, ये भी सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मान के चलिए 0.3 मल्टीपल 0.008 मल्टीपल 0.0003, इसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान है। हमें दशमलव लंबा अंक से कोई मतलब नहीं है, जो आपको नंबर दिख रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए पहले, बस। अब उस सब नंबर को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 38 जा हो जाएगा 24, और 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। अब देखिए दशमलव के बाद जो है कितना अंक है, एक अंक, इसमें है 3 अंक, हो गया 4 अंक, और इसमें जो है 4 अंक, तो हो गया टोटल 8 अंक। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक, और इसमें जो है 4 अंक, टोटल को ऐड करेंगे तो 8। मीन्स दशमलव जो लगेगा 8 अंक के बाद लगेगा, इकाई से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7
8 यहाँ पे आके जो है दशमलव लगेगा, यहाँ पे आके जो है दशमलव लगेगा। मीन्स जब दशमलव का गुना हो तो हमें जो नंबर है उसे सेलेक्ट कर लेना है और उसका गुना करके लिख देना है। अब फिर देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें 1 अंक तो 1 अंक, इसमें 3 अंक तो 3 अंक, इसमें 4 अंक, सबको ऐड कर देना है। उतना अंक के बाद जो है दशमलव लगाना है। टोटल कितना हुआ 8। तो जो नंबर है उसको भी काउंटिंग करना है। जब नहीं पूरेगा नंबर जिससे गुना हुआ है तो उसमें 0 ऐड करते जाएंगे, आगे नहीं पीछे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगाइए। आंसर जो है आपका बन के तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको दशमलव गुना करना आया होगा। तो चलिए एक और देख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 0.1 मल्टीपल 0.003 मल्टीपल 0.0005, इसका सॉल्यूशन या मान के चलिए और रहता 0.1। तो जो नंबर है उसको पहले आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट हो गया। 1 का 3 से तो हो जाएगा 3 का 5 से हो जाएगा 15 15 का 1 से हो जाएगा 15। अब देखिए दशमलव बाद इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक और इसमें 4 अंक 1 2 3 4 और इसमें जो है 1 अंक, सबको ऐड कीजिए तो 1 और 3 हो जाएगा 4 4 4 हो जाएगा 8 8 और 1 हो जाएगा 9। मीन्स दशमलव जो लगेगा 9 अंक के बाद लगेगा। तो 2 अंक इसमें पहले से ऑलरेडी है तो 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे दशमलव लगाइए। ये जो है आपका बन के तैयार है दशमलव का गुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और जो है आज का मेरा टारगेट है कम से कम जो है आपको 100 लाइक और 100 जो है शेयर होना चाहिए आज। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपके लिए जो है मेहनत हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि मेहनत से इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप जो है जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब जो है नेक्स्ट बेसिक डॉट की ओर चलते हैं, जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे गुना करने पर गुना करने पर क्या होता है, जब दो नंबर का आपस में गुना होता है, प्लस का अगर प्लस से गुना हो रहा है, प्लस का प्लस से, तो अगर प्लस का प्लस से गुना हो रहा है तो आंसर भी प्लस में आएगा। अगर माइनस का माइनस से गुना हो रहा है तो आंसर। दूसरा है तीसरा कि एक माइनस में है और एक जो है प्लस में है, अपोजिट साइन से अगर सिंबल से दो नंबर अपोजिट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो आंसर माइनस में आएगा। अपोजिट नंबर रहेगा तो माइनस में, इक्वल नंबर रहेगा तो प्लस में, गुना में। चलिए उदाहरण लेके भी हम देख लेते हैं। मान के चलिए 4 और 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 4 3 जा 12, ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, प्लस में ही बनेगा। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे -4 और -2, 4 भी निगेटिव है और 2 भी निगेटिव है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो कैलकुलेशन आएगा वो निगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव ही आएगा। माइनस का अगर माइनस से गुना हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देखिए इसको 4 2 जा 8 और माइनस और माइनस का जब गुना होता है, माइनस और माइनस का जब गुना होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। अब देख लीजिए तीसरा नंबर जो कि पॉजिटिव आया है, एक ले लेते हैं माइनस का और एक ले लेते हैं प्लस का। देखिए यहाँ पे एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो कैलकुलेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो 33 10 3 जा 30 और इसमें माइनस लगेगा। क्यों? एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दो तरह का सिंबल रहेगा तो आंसर जो है निगेटिव ही आएगा। देखिए एक पॉजिटिव ले लेते हैं, 3 को इस साइड ले लेते हैं, इस बार जो है 10 को उस साइड ले लेते हैं माइनस में, तो 3 10 जा हो जाएगा 30। एक अपोजिट सिंबल है तो इसमें माइनस लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मीन्स इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, गुना करने। जब दो नंबर का गुना करें तो दोनों का जो सिंबल है मैथमेटिक्स इक्वल है तो प्लस में आएगा, चाहे दोनों प्लस में ही क्यों ना हो। गुना जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो कुल आएगा
टोटल आएगा मल्टीप्लिकेशन वो प्लस में ही आएगा। चाहे माइनस माइनस दोनों इक्वल सिंबल है, दोनों में माइनस ही माइनस है तो भी प्लस में, दोनों में प्लस प्लस है तो भी प्लस में आंसर आएगा। लेकिन अब अपोजिट सिंबल रहेगा, मतलब अलग अलग सिंबल, एक में प्लस एक में माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस में, या एक में प्लस एक में माइनस तो भी आंसर जो है माइनस में ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब मैथ का जो है बेसिक नेक्स्ट पार्ट ये है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से जो है लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैनल से जो है कुछ नेक्स्ट है कि मान के चलिए यहाँ पे m² बराबर है 400 और दूसरा मान के चलिए कि m बराबर है 9। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। पहले जो है ट्रिक देख लीजिए कि अगर वर्ग हटता है तो रूट, अब दूसरा है कि अगर रूट हटता है तो सामने वाला पर वर्ग। ट्रिक ये है कि अगर वर्ग हटेगा तो सामने वाला पर वर्गमूल लगेगा। मीन्स स्क्वायर जब यहाँ से गायब कीजिएगा आप, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसको जब आप गायब कीजिएगा, हटाइएगा, तो सामने वाला पर जो है रूट पड़ जाएगा। या रूट यहाँ से गायब कीजिएगा किसी नंबर पे, मान के चलिए कि यहाँ नंबर पे किसी नंबर पर से रूट गायब कीजिएगा तो सामने वाला पर जो है स्क्वायर पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ से हम ये गायब कर देंगे तो सामने वाला पर क्या पड़ेगा, रूट। देखिए आपको यहाँ पे हमने समझाया, ये अगर गायब होगा स्क्वायर तो सामने वाला पर रूट पड़ेगा। मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको m बराबर जो होगा रूट अंडर 400 होगा। और ये जो है 400 किसका वर्गमूल है, 20 का। किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। 400 किसका वर्ग है, 20 का। और 20 मल्टीपल 20 जोड़ा लग जाएगा तो एक बाहर हो जाएगा, तो m बराबर 20 हुआ। मेरे कहने का मतलब इसमें सिंपल है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर रूट पड़ेगा। या दूसरा है कि अगर आप रूट हटाते हैं तो सामने वाला पर जो है स्क्वायर पड़ जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इस रूट को हटाइएगा तो सामने वाला पर क्या पड़ेगा, स्क्वायर। मीन्स वर्गमूल को हटाइएगा तो सामने वाला पर वर्ग पड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें से आपको पूछ देता कि सिंगल m बराबर क्या होगा, तो देखिए m बराबर क्या होगा, तो m रहेगा एज इट इज। देखिए यहाँ पे रूट हटता है तो स्क्वायर पड़ता है, तो 9 पर क्या पड़ जाएगा, स्क्वायर, और इस पर से रूट गायब हो जाएगा तो हो जाएगा 9 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को जो है जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच बताइए, उससे भी जो है इसका फ़ायदा हो सके और मैथ जो है उसके लिए समझना ईजी हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये सब स्पीड है आपके पास बना हुआ तो आप जो है एग्ज़ाम को जल्दी से क्रैक कर सकते हैं। 50,000 60,000 के स्टूडेंट के बीच में जो आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट रहता है तो उसमें जो सिलेक्ट होता है, इसका यही कारण है कि उसका जो है मल्टीप्लिकेशन फास्ट रहता है, डिवीज़न डेसिमल ये सब जो है उसका क्लियर रहता है। तो आप भी जो है इसको ऐसे ही कीजिए। वीडियो को देखकर जो है आपको 100% समझ में आएगा कि आखिर क्या बात है जिसके कारण जो है हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका यही बेसिक कारण रहता है जिसके कारण हमें मल्टीप्लिकेशन करने में जो है टाइम लग जाता है। अब देखिए गुना है कि अगर लंबा लंबा गुना रहेगा ठीक है, अगर लास्ट में जीरो है, सबके लास्ट में जीरो है तो उसका टोटल का गुना करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। व्हाट, तो इसको सिंपल क्या करना, नंबर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, ये बस। अब इसमें जीरो गिने कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना जीरो है, 8 जीरो है। 8 कितना जीरो है, 8। अब नंबर को गुना कीजिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा हो जाएगा 24, और 24 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो होगा 24। ये जो है आपका टोटल का कैलकुलेशन ये आएगा। अगर लास्ट में इकाई, अगर नंबर के
लास्ट में जीरो सब रखा हुआ तब उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो टोटल जीरो को काउंट कर लीजिए, राइट डाउन कर दीजिए, फिर नंबर को गुना करके जो है उसे जीरो के पीछे में लिख दीजिए, तो ये टोटल उसी का कैलकुलेशन आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि मान के चलिए 50 को हमको जो है इतना से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 15 को हम 6000 से जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में जीरो है, नंबर के लास्ट में जीरो है, तो इसका जो है नंबर जीरो का काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो है 4 जीरो होगा और नंबर का जो है गुना हो जाएगा 6 5 जा 30। ये जो है टोटल का कैलकुलेशन यही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है मैथ का बेसिक फंडा समझ में आया होगा। अगर ये सब कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आपको जो है एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो आपको जो है अगर किसी एग्ज़ाम में आप 0.5 0.2 0.6 के लिए आप सिलेक्ट नहीं होते, इसका कारण यही कि है कि आप जो है छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन में जो है आप टाइम लिए होंगे, जिस कारण जो है आपका कोई 1-2 क्वेश्चन जो है मिस हो जाता है। तो टाइम को बचाने के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन जो है फास्ट होना चाहिए, स्पीड रहना चाहिए आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में छोटे छोटे चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो पर आप बने रहिए, आपको वीडियो जो है आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। अब नेक्स्ट है कि मान के चलिए बड़ा नंबर को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। बड़ा नंबर को हमको जो है डिवाइड करना है 0.0020 से। तो इसे जो है हम दो तरीक़ा से बनाएंगे, एक तो डायरेक्ट बना देंगे, एक जो है जो पहले से हम बनाते आ रहे हैं उस विधि से हम पहले बना लेते हैं। तो 0.00040, अब बट्टे भाग का मतलब होता है बट्टा में जो डालना 0.00220, ठीक है। तो आपको पता है कि जब दशमलव गायब होता है तो नीचे में 1 और इसके बाद जितना इस पर नंबर रहता है सबको उतना वहाँ पे जीरो पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 जीरो होगा यहाँ पे 5, और यहाँ से जब दशमलव गायब करेंगे तो ऊपर में 1 पड़ेगा, उसके बाद जितना इस पर नंबर रहेगा उतना यहाँ पे जीरो पड़ेगा 4। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, और अब दशमलव हट गया है तो नंबर के पीछे वाला जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सिंगल बच गया है 20, ये बच गया है 40, ये बच गया है 20। तो यहाँ पे देख लीजिए 22 जा हो जाएगा 40, 22 जा 40। अब बचा क्या, ऊपर में 2 और नीचे में 10, नीचे में 10। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो सिंगल जीरो है, अगर नीचे में 1 पे जितना भी जीरो हो खाली 1 पे सारा जीरो रहना चाहिए, तो उसका जो डिवीजन बहुत ही आसान हो जाता है। 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव सटाइए, 2 यहाँ पे दशमलव हो गया, बन के जो है आपका तैयार है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। कुछ और उदाहरण लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे 0.00000 भागा 9 है, और मान के चलिए यहाँ पे 0.011 है, इसको डिवाइड करना है। तो पहला जो विधि है मैं आपको दो तरीक़ा से बताता हूँ। एक जो पहले आप बनाते आ रहे हैं कि 0.00099, भाग का मतलब होता है बटा डाले 0.011। पहला है कि दशमलव ऊपर से गायब करेंगे तो नीचे में जो है 1 पड़ेगा, जितना नंबर अंक आपको दिखाई देगा उतना जीरो पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो पड़ेगा, और जब नीचे से गायब करेंगे तो ऊपर में 1 पड़ेगा, जितना मतलब डिजिट आपको दिखाई देगा उतना जीरो पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 जीरो। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब जो दशमलव जब गायब हो जाता है तो नंबर के पीछे वाला जितना भी जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सिंगल 11 है, ये 99 है, तो 11 नमा 99। तो बचा क्या 9/100। अगर नीचे में 1 है उस पर सारा का सारा जीरो है, कोई और दूसरा डिजिट नहीं है, तो उसका जो है डिवाइड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद जीरो लगे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 9 एक पहले से है, एक अंक और डाल दे, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, ये बन के जो है आपका तैयार है। इसको दूसरा तरीका से बनाने का ये है
कि इसमें जो है 0.0009 भागा 0.11 ये है। तो इसमें जो है इसको दूसरा तरीका से बनाना बहुत ही आसान है कि जितना दशमलव के बाद इसमें जितना ज़्यादा अंक बच जाएगा नीचे वाला से जितना ज़्यादा अंक बच जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे 5 है दशमलव के बाद अंक और इसमें 3 है, तो इसमें का 2 जीरो जो है नीचे में चला जाएगा और कुछ नहीं। अगर नीचे में ही 2 अंक ज़्यादा है ऊपर वाला से, तो नीचे का 2 अंक जो ज़्यादा है तो ऊपर में 2 जीरो से गुना होगा। देखिए बनाते हैं, हम प्रयास करते हैं। 0.99 अपॉन 0.011। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें पहले काउंट कर लीजिए कि इसमें जो है दशमलव बाद क्या अंक है 1 2 3 4 5, कितना है 5, और इसमें 1 2 3, इससे कितना कम है 2 अंक इसमें कम है। तो इसमें जो है 1 पर 2 जीरो डाल के जो है आप गुना कर लीजिए, बस हो गया। दशमलव गायब कर दीजिए आप। अब देखिए 11 नमा 99, तो बचा क्या 901। 9 अपॉन 100 है, इसको डिवाइड जब करेंगे तो 0.09 आएगा। देखिए दोनों का जो है मान सेम आया है, दशमलव को बिना गायब किए हुए। हम मैं जो है आपको फिर एक उदाहरण लेके बताता हूँ। देखिए इसमें कह रहा था, दूसरा ट्रिक ये है, एक तो आप जो पहले से आपको आता है, दूसरा है कि मान लीजिए कोई नंबर है उसे दशमलव गायब किए बिना आप बनाना चाहते हैं। 0.00042 इतना है, और इसको आपको डिवाइड करना है 0.0007 से, ठीक है। इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान है। एक तो आप जो पहले बनाते हैं दशमलव हटा के, इसमें दशमलव नहीं हटाना है, देखना है आपको दशमलव के बाद इसमें कितना नंबर अंक है 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी देखना 1 2 3 4। इसमें का जो नंबर है इस नंबर से 2 कम है, ये वाला नंबर जो है इससे 2 कम है दशमलव के बाद। तो क्या करना है, इस नंबर में आप 2 से गुना कर दीजिए, 1 पर डबल जीरो डाल के जो है आप गुना कर दीजिए, या नहीं तो आप इस पर डबल जीरो उतार दीजिए। देख लीजिए करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 0.000427, और ये जो है आपको 0.0007 जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है 6, और इसमें 1 2 3 4 है। तो इससे जो है 2 कम है, तो इस पर 2 जीरो डालिए, या तो 2 जीरो डाल दीजिए या नहीं तो 100 से इसमें गुना कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए दशमलव को गायब कर दीजिए, दशमलव से अब कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव जब गायब हो जाता है तो अंक के पीछे वाला जीरो जो आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता। आगे में रहेगा तो उसका फर्क पड़ जाता है, लेकिन पीछे में उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए इसको हम करते हैं डिवाइड। 7 कम 7 0, और 7 छक 42, 7 कम 7, ये बना 61 अपॉन 100। इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव सटाइए, तो 1 2, इसमें पहले से 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव लगाइए, ये जो आपका बन के तैयार है। या मान के चलिए इसी में ज़्यादा रहता और इसी में कम रहता, तो नीचे में जो ज़्यादा है जितना ज़्यादा है उतना जीरो से ऊपर वाला में गुना कर देते। चलिए उसको भी देख लेते हैं। मान के चलिए इसी में जो है, इसी नंबर में जो है हम मान के चलिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जो है 44 ले लेते हैं, 11, ठीक है। अब इसको करना बहुत ईजी है। इसको करना क्या है, तो सिंपल 0.0044 और अपोन में 0.00011 है। अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें 1 2 3 4 है। या और भी नंबर रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उतना ही करना है। इसमें अगर ज़्यादा हो रहा है जितना अंक उतना जीरो से इसमें गुना कर दीजिए। अगर इसमें ज़्यादा जितना अंक हो रहा है उतना जीरो से ऊपर वाला में गुना कर दीजिए। इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 2 ज़्यादा है, इसमें 2 अंक, तो इसमें 2 अंक से गुना कीजिए। या नहीं तो 2 जीरो से आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप जो अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर उतना ही होगा। तो दशमलव गायब हो जाएगा खुद ब खुद। अब देखिए यहाँ, अब अंक के बाद जो है पीछे 10 जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई मतलब, सिंगल ये 44 है, ये 11 है,
तो 11 को जब 4 बार 4 11 का 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। अब ये हो गया, 4 को जब 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 400, ये होगा 400। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है, जो एग्ज़ाम में जो है एक डिवीज़न में एक प्रश्न आ जाता है और कई बार पूछा भी गया है, जो कि है बहुत आसान लेकिन देखने में डिफ़िकल्ट लगने लगता है, उसको देख लेते हैं। ये है कि मान के चलिए 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, इसको डिवाइड करना है 3 4 5 से, ठीक है। इसको जो है डिवाइड करना है 3 4 5 से। तो इसको जो डिवाइड करना है, तो इतना डिफिकल्ट डिवीजन तो हमको नहीं आता है, तो इसमें सिंपल करना क्या है आपको, 3 4 5 से आपको डिवाइड करना है। किसमें? 3 4 5 में, 3 4 5 में, 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए, अगर 345 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो ये जो है 345 हो जाएगा एक बार में, ठीक। तो ये पूरा कैंसिल, 5 5 4 4 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो है एक बार में कैंसिल, अब 3 उतारेंगे तो 3 में जो है 345 से तो भाग लगेगा नहीं, क्यों? ये छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 4 उतारना पड़ेगा। एक अंक उतारे फिर भी नहीं लगा, तो यहाँ पे 1 0, फिर एक अंक उतारे तो फिर 1 0, अब लग जाएगा। तो 3 4 5 एक एक अंक एक मरतबे लगेगा। अब ये कट के जो है पूरा फिर कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, और फिर हमको क्या उतारना पड़ेगा यहाँ पे 3, फिर नहीं लगेगा, इसको 3 को यहाँ पे उतार लेते हम, उतारेंगे 4 तो यहाँ फिर 0, फिर उतारेंगे 5 फिर 0, तो फिर एक एक अंक 1। देखिए यहाँ पे इसमें ये उतारे तो एक बार में ये कट गया, फिर यहाँ पे ये उतारे फिर कट गया, फिर यहाँ पे ये उतारे हैं, ठीक है। तो अब एक एक अंक 1 तो हो गया, ये भी कट गया। अब उतारेंगे फिर 3 4 5, 3 उतारेंगे तो नहीं लगेगा, फिर 4 उतारेंगे तो 0, फिर 5 उतारेंगे तो 0, 3 5 4 एक मरतबा लग जाएगा फिर। अब ये जो है पूरा कैंसिल हो गया। तो अब जो है इसका बन के तैयार है। अब कितने करेंगे क्या, तो एक बार में लगेगा फिर 1 देगा। कितने करेंगे क्या, इस तरह से बनाएंगे, 3 कम 1, फिर 0 नहीं डालेंगे, फिर तीनों उतार देंगे, फिर 1, फिर तीनों उतार देंगे, फिर 1, फिर ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए इसमें करना क्या है, एक अंक तो नहीं लगा, तो दूसरा जो उतारे तो 0 तो डालना ही पड़ेगा, तीसरा उतारे फिर 0 डालना पड़ेगा, एक बार लगा फिर 3 उतारे तो उसके लिए तो कोई एक उतार सकते हैं, फिर दूसरा जो उतारे उसके तो 0 डालना पड़ेगा ना। अब देखिए इसको समझना कैसे है कि इसको इतना बनाना जरूरी है, तो नहीं, इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 था, तो इसमें जो है 1 आएगा 4 बार, 1 आएगा 4 बार, और 0 जिसका जोड़ा लग रहा था, जो 0 आ रहा था 1 के बीच में, वो आएगा उससे एक बार कम। 1 आएगा जितना है उतना बार, और 0 आएगा उससे एक बार कम। तो 4 बार था तो 0 आया 3 बार, बस सिंपल है। अब देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं। इसको जो है बनाना नहीं है इतना लंबा, आपको समझना है खाली। देखिए मान के चलिए रहता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसको डिवाइड करना रहता है 1 2 3 4 से ही, 1 2 3 4 इस तरह का ही आपको देगा। अगर 1 2 3 4 कंटिन्यू हो रहा है तो उसी चीज़ से आपको डिवाइड करने के लिए बोलेगा। तो सिंपल करना क्या है, इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 है। तो देखिए यहाँ पे एक आएगा कितना बार, एक आएगा इसमें 5 बार। कितना बार, जितना है उतना, 1 2 3 4 5 जितना है उतना बार एक आएगा, 2 3 4 5 बार। अब 0 कितना बार आएगा, तो एक अंक को साइड कर दीजिए, एक अंक को जो है आप छाटेंगे, क्योंकि तो एक बार में कट जाएगा। दूसरा अंक, एक के लिए 1 हो गया, एक के लिए तो 1 हुआ था, कटा था, तो 1 तो इसमें उतारे होंगे हम, तो नहीं लगा होगा। इसमें कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 को 0, एक अंक छाटिए, इसमें कितना 0, 3 को 0, इस सब में कितना 0,
3 गो जीरो, मतलब ये बन के तैयार है। इसका जो ये भागफल होगा ये इतना ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डॉट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें ये है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इक्वल। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, अगर प्लस है, ठीक है, अगर प्लस को बराबर के राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाता है, या माइनस को हम बराबर के राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या यहाँ पे मान के चलिए गुना रहता है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करते तो ये भाग बन जाता, या भाग है तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करते तो ये गुना बन जाता। सिंपल सा जो है ये कॉन्सेप्ट है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई नंबर है m+4 अब बराबर में जो है 10 है। तो इसमें जो 4 आपको दिखाई दे रहा है प्लस में है, अगर उसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसको राइट साइड शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है m बराबर क्या हो जाएगा 10, और जब प्लस जाता है राइट साइड तो क्या हो जाता है माइनस, तो 4 जाएगा 10 के पास, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये बनेगा जो बनेगा 6। m का मान कितना आएगा 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस, मान के चलिए कोई नंबर हम लेके उदाहरण देते हैं y-3 = 7, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो y रखेंगे, और जो माइनस रहता है अगर राइट साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 अगर राइट साइड जाएगा 7 के पास तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए गुना में रहेगा तो क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पे 10 मल्टीपल x, 10 मल्टीपल x = 100। तो गुना में रहता है तो कहाँ जाता है भाग में, मीन्स बट्टे में। तो ये जो है x बराबर क्या होगा, x बराबर जो है यहाँ पे, या यहाँ पे नहीं समझते तो x बराबर क्या होगा 100। अब बट्टे का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, वो 10, तो 10 जा हो जाएगा 100। ये बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ पे ये है भाग में रहेगा कोई चीज़ तो क्या होगा, भाग का मतलब होता है बट्टा। मान के चलिए यहाँ पे है p बट्टे 40, अब बराबर में है 3, ये भाग में है, या तो इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p भागा 40, ठीक है, यानी तो आप बट्टा में लिखिए तो क्या होगा p रहेगा एज इट इज, और ये जो 40 और 3 है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 40 × 3, 40 × 3, तो p बराबर हो जाएगा 43 × 20 42। ये बन के आपका तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में चारों आया होगा कि जोड़ में रहेगा बराबर कुछ सेट जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, मतलब एडिशन में रहेगा तो सब्सट्रैक्शन में, सब्सट्रैक्शन में रहेगा तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवीजन में, डिवीजन में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में। तो दोस्तों ये जो है फंडा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है हम अपने नेक्स्ट डॉट की ओर चलते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। डॉट ये है ब्रैकेट वाला, जब हम पोस्ट को हटाते हैं तो उसमें जो माइनस प्लस में जो हमें दिक्कत आती है उसको देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे है m × -4 + p, ठीक है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, m को 4 से होगा तो हो जाएगा 4m, और यहाँ पे जो है 4 को प्लस से होगा तो हो जाएगा 4p। मीन्स अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ भी प्लस था तो प्लस आया, ये तो समझ गए कि 4 को प्लस था तो प्लस में आया, यहाँ पे भी प्लस था। अगर मान के चलिए y 3 - p रहता तब इसको गुना होता, तो 3 को y से करते तो 3y। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको करते तो 3yp हो जाता, क्या हो जाता yp। अब कहेंगे आप कि सर यहाँ पे तो प्लस आया, यहाँ पे माइनस क्यों? तो देखिए यहाँ पे इसके पीछे में कोई सिंबल नहीं है, तो मैं आपको बताया कि प्लस प्लस वाला का जो इक्वल सिंबल का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आता है, और अपोजिट साइन का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस ही आता है। अगर दो तरह का सिंबल को आपस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा, एक तरह का सिंबल चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो।
अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस ही बनेगा, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही बनेगा। मतलब एक तरह का सिंबल रहेगा तो प्लस बनेगा, चाहे वो माइनस माइनस ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लस प्लस क्यों ना हो। लेकिन अपोजिट रहेगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस बनेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस तो माइनस बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे रहता x मल्टीपल माइनस ए माइनस बी, तो क्या होता, तो सिंपल है, x को a से गुना करेंगे तो एक्स ए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, अपोजिट सिन तो माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस, और x को b से गुना करेंगे तो एक्स बी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर वीडियो आपको लगता है कि हमारे लिए यूज़फुल हुआ है, ये किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपको स्पीड को बढ़ाता है, ये सब बेसिक जो आपको हमने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के बीच जो है फैलाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो आपसे छोटी सी विनती है कि आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए, और जो आपको घंटी का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करके जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या, हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू ऑल ऑफ यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।